से भिड़ाना है, पैरों के तलवों को, और दोनों घुटने जमीन पर, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा, आंखें हल्के से बंद, नासाग्र पर नजर, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओंकार और प्रार्थना। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुबह सुबह भोर में उठ करके जब हम एक एक कृति को सही ढंग से करते हैं और ऊंचे विचार से करते हैं तो हमारा दिन बदल जाता है। ये दिन विशेष दिन बन जाता है। हम अपने दृष्टिकोण को जब बदलते हैं, या तो ऊंचा दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं, तो जैसे दिन बदल जाता है तो पूरा जीवन भी बदल जाता है। दृष्टिकोण से पूरा जीवन बदल सकता है, इतनी ताकत दृष्टिकोण में होती है। जो बाह्य रूप हम देखते हैं वो दृष्टि है, लेकिन जो अंदर से हम देख पाते हैं वो दृष्टिकोण है। हमारा जीवन ये मनुष्य जीवन है। हम सृष्टि में भी बाकी जीवन देखते हैं, लेकिन देखने के बाद जो प्रतिबिंब हमारे अंदर आता है उससे एक दृष्टिकोण बनता है। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि बन जाती है। हम जितने अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखते हैं
उतना ही हमारा दिन और हमारा पूरा जीवन विशेष हो जाता है। ये दृष्टिकोण क्या है, कौन सा रखना चाहिए? हम अपने आप को क्या मानते हैं? कैसे हम अपने जीवन को समझते हैं? इसके ऊपर से हम अपने जीवन को कैसे मानते हैं, ये तय होता है। क्या मुझे अपना जीवन सजा लगती है? क्या मैं हमेशा तकरार करते रहता हूं? अगर तकरार करते रहता हूं, या तो अलग अलग व्यक्तियों पर, अलग अलग परिस्थितियों पर मैं दोषारोपण करता हूं, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो सावधान, क्योंकि मैं अपने आप को जब तक मेरे किए का दोषी नहीं मानता हूं, तब तक जीवन विकास नहीं है। इसलिए गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। अपना उद्धार, खुद का उद्धार खुद ही करो। अपने आप को कम मत समझो, कम नहीं समझना चाहिए। खुद का उद्धार खुद ही करना चाहिए। जब हम अपनी लेवल पर विचार करते हैं, दूसरों पर जो भी कर्म किया उसका दोष हम दूसरों पर देते, या तो परिस्थिति पर देते, कोई व्यक्ति या तो कोई ऐसी वस्तु पर, और फिर हम छूट जाते। हम अपने आप को छोड़ना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं दोषों से। और दूसरी बात, जब दूसरों पर हम दोषारोपण करते तो अपने आप को कम समझते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दूसरा करता है, वो प्रभावी है, वो मेरे पर प्रभाव डालता है, ऐसा भी हो जाता है। हमने अपने आप को कम समझा, इधर गलती हो गई। दूसरों पर दोषारोपण किया तो मैं सही हूं, ये साबित करने का प्रयास किया, यानी अज्ञान भी उधर आ गया, भ्रम भी आ गया, यानी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैं सही हूं। ये मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान स्थापित हो गया। यही भ्रांति दर्शन है। और ये भ्रांति दर्शन जब तक होता है, तब तक हम दूसरों पर दोष देते हैं। और ये दोष जब हम देने लगते हैं, तो और हमारा अहंकार, हमारा दंभ वो बढ़ने लगता है, और हम अपने आप को बिना कारण सही मानते हैं। हम सही है, जो सही है वो अपने आप को दोषी मानता है, और दोषी मानकर वो उधर ही नहीं ठहरता है, वो दोष निकालने के लिए कार्यरत हो जाता है। ये मेरे से ही कुछ हुआ होगा, मेरा पेट दुखता है, खाने में गड़बड़ हो गई, खाना अच्छा नहीं था, ये दोषारोपण कर दिया पदार्थ पर, अन्न पदार्थ पर। लेकिन खाया तो मैंने ही उसको चबाया, मैंने ही उसको निगला और अंदर डाल दिया। तो दोषी कौन है? जो कोई चलते रास्ते पर चलते चलते जब कोई पत्थर आता है, तो ऊपर देखते देखते नीचे पत्थर ठोकर मार देता है, गिर जाता है। और वो ऐसा करता है कि वो पत्थर ने मुझे गिराया, पत्थर को लात मार देता है उठकर, ये पत्थर ने मुझे गिराया। अभी पत्थर कैसा गिरा सकता है? तूने देखा नहीं, पत्थर तो अपना अपना काम कर रहा है।
वो उधर ही ठहरा है, वो रास्ते में नहीं आया। रास्ते में हम चल रहे थे और वो ठोकर लग गई, मतलब हमने देखा नहीं तो ठोकर लग गई। देखकर चलना चाहिए, ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। मुझे भी जो भी कृति करनी है, मैं किए हुए का जवाबदार हूं, जिम्मेदार हूं। ये बात हमें विकास की ओर ले जाएगी। और यही गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप को जिम्मेदार समझो और कम मत समझो। यानी मैं छोटा हूं, मेरे पर कोई भी प्रभाव डाल सकता है, ऐसा अगर आप समझते हैं या तो मैं समझता हूं, तो ये दोषपूर्ण समझ है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके ऊपर से हम कहां जा रहे हैं, हम कितना जीवन विकास करेंगे, ये मायने रखता है। मैं मेरे किए का जिम्मेदार हूं और उस फल को लेने के लिए भी तैयार हूं। जो अच्छा है वो भले न ले लो, लेकिन जो बुरा है वो मेरे किए का प्रताप है, किए का परिणाम है। ऐसा समझकर वो भुगतना चाहिए, वो स्वीकारना चाहिए। जब हम स्वीकारते हैं तब हम और जिम्मेदार होकर आगे बढ़ते हैं और जो भी मुझे करना है वो अच्छा किया जाए, उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कर्म होना चाहिए मुझे पछतावा न आए। अगर कर्म किया ही है तो फिर उसके फल को भी निभाना चाहिए। अच्छे को निभाया जाता है या तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। और ये मैंने किया, और जो गलत हुआ वो मैंने नहीं किया, वो दूसरों के कारण हुआ। इधर हम छूट जाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदार नहीं समझते हैं, और अज्ञान भी, और अपने आप को कम समझ रहे हैं। ये अलग अलग गलतियां एक गलती के कारण हो रही है। हम अप्रामाणिक हो जाते हैं। मैं प्रामाणिक हूं, मैं जो करता हूं सोच समझकर करता हूं, करना भी चाहिए। और ये बात जब हम हमारे जीवन में ले लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए मैं खुद किए का जिम्मेदार हूं और मैं अपने आप को कम नहीं समझूंगा। मैं अपने आप को जो भी समझता हूं वो भगवान मेरे अंदर है, वह चैतन्य मेरे अंदर है। मैं छोटा नहीं, मैं उसी का हूं। ये बात, ये दृष्टिकोण हमारे जीवन में होना चाहिए। तब हम अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास खड़ा होगा जब हम खुद करते हैं और उसका परिणाम मिलता है सातत्यपूर्ण। अगर कोई अच्छी कृति करता है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। दृष्टिकोण अच्छा रखते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। अगर बुरा आता है तो फिर आत्म परीक्षण होगा, आत्मनिरीक्षण होगा, और उसके आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये फिर आत्म परीक्षण के बाद फिर नया कर्म। कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। नया कर्म करना है तो सोच समझ कर करना है। मुझे हर एक पल सावधान रहते हुए आगे बढ़ना है। ये बात जब समझ में आ जाएगी तब सच्चा दृष्टिकोण आया है ऐसा समझना चाहिए। ये दृष्टिकोण दिया है ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, माता पिता, आचार्य, अतिथि, ये सभी हमारे जीवन में आते हैं और हमें दृष्टिकोण दे देते हैं। ये दृष्टिकोण बहुत ही मायने रखता है, जीवन को बदल देता है। यही सोच, यही सही दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा जीवन ये ऐसा है, ये बताने वाले जो भी है, हमारे मार्गदर्शक, आबाल वृद्ध, कुटुंबीय, मित्र परिवार, उन सभी को याद करते हुए उनमें जो भी अच्छा है वो हम स्वीकारते हैं। जो भी गलत लगता है वो हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। हम उनमें अच्छाई देखें, उन अच्छाई को देखते हुए कृतज्ञता पूर्वक हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।